प्रकृति के 5 तत्व जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। हवा को महसूस, पानी को महसूस करो, मिट्टी को महसूस करो, प्रकृति को महसूस, आकाश को महसूस करो, सूर्य की किरणों को खुद तक पहुंचने दो, उन्हें रोको मत। बाहर इतनी धूप है, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है, अंदर चले जाइए। इसे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज। हाँ पर तो क्या हो गया? चुप। अरे पीछे। डैडी। क्या हुआ बेटा? डैडी, धूप से बचने के लिए भी आप मुझे सिक्योरिटी दे। फॉरेन से आने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन तो रखी थी मैंने। आपके ये प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब करते हैं मुझे। डैडी, ये मुझे सीएम की बेटी की तरह नहीं जीना। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ लाइक एनी नॉर्मल स्टूडेंट। और इसीलिए अब तक मैं डैडी प्लीज कट द सिक्योरिटी अराउंड मी। As you say. Okay. थैंक यू डैड। अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो, बस इन्हें भनक ना लगे। तुम कुछ कह रहे थे? सर, परसों रात को एक गैंग मुंबई में आई थी और उसी रात धारावी में हथियारों की डील हुई। पूरा डाउट है वहां एक गोली भी चली। यहाँ जो गैंग आई और राठौड़ के बीच कोई कनेक्शन है, हमें उसका पूरा अंदेशा है। जरा संभल कर रहिएगा। डीजीपी, मेरे भाई ने उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का चैलेंज दिया और तू नहीं समझा रहा है। वो जानता नहीं है उसका किससे पाला पड़ा है। ढूंढ के निकालो उसे। जिस दिन वो इधर आया ना, उसके टुकड़े कर। तुम पहले उन सब पे नजर रखो, ठीक है? ओके सर। उस दिन वो लड़का कौन था? अगले भैंसे को रोकने वाला? कॉलेज स्टूडेंट सर। ए संजय, मेरे बेटे के फ्यूचर। कौन सा कॉलेज? जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है। ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट। आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वेयर डू वी स्टार्ट? हाँ, तुम। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट? विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। हाँ, क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना। एक एनालिसिस्ट क्या करता है, एक चढ़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा। पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वाट। जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर। बिजली पानी राशन टैक्स फ्री, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब चुप रहेंगे। मम्मी कसम। ये किसी है? तो धंधा है सर जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। हाँ, तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो, खुद पर हावी ना होने दे। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ।
तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। का सीएम? हाँ, क्यों नहीं? रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता, पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ, कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटा। बेटा, ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं। हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पता। ए सीएम, क्या कड़क लॉजिक दिया है। आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है। धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारे का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं? तुम पे? अच्छा, खुद को हॉट समझती है। जस्ट एवरेज। एवरेज? और क्या? तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली का मैं ब्रो? मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? हे, शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और गपागप। वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो, और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत। पकड़ती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही होगा। वो अभी तक क्यों में तो तुझे नहीं। खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गया तो लोग क्या कहेंगे? इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा। सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है, और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल एस्टेट जैसी। रोज बाबा मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी। शांता भाई, पानी लेकर आओ। ये शरीर 5 अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। कुछ भी बोलता है। एवरेज, एवरेज। मैडम, एवरेज। मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अरे क्या हो गया? तुम्हें मैं एवरेज दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें एवरेज दिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट कर मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखते हैं। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन है। जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। हे, कूल डाउन। इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं, 4 टकीला मारोगे, बॉयज एंड गर्ल्स